I guess we decided कि सब जन किसी मॉड्यूल के बारे में पढ़ के आएंगे। तो पहले हम लोग मॉड्यूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, देन वील मेक 2-3 प्रोग्राम्स। और उसके बाद आज हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है। तो आज मैं ये सोच रही थी कि देखते हैं सबको कितना आता है, और शुरू से लेके एक बार सारा फिर से कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो रंजना, आपने ये क्या है, कलेक्शन मॉड्यूल के बारे में पढ़ा, राइट? आप सबको बताना चाहोगे अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करके कि ये क्या है, क्यों यूज किया है? रंजना, आपको साथ साथ कुछ बोलना भी है, आप अपना माइक भी टर्न ऑन, टर्न, हाँ। हेलो, हाँ मैम। मैम कलेक्शन मॉड्यूल वो है, मतलब जिसमें हम डाटा टाइप्स यूज कर सकते हैं। ओके, डेटा टाइप्स यूज कर डाटा टाइप्स सकते का हैं। कलेक्शन होता है, हाँ, मतलब जिसको स्टोर करके रखा होता है कलेक्शन में सारे डेटा टाइप्स। है, ठीक है। और उसको उसको हम प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं इंपोर्ट करके। ठीक है, तो क्या बनाया आपने बेसिकली? मैम मैंने यूट्यूब पे देखा था नेम्ड टपल का, तो उसी का बनाया था। बना के दिखाओगे सबके सामने एक बार? और ओके मैम। अपने सुहाने को थोड़ा कुल तोड़ लेगा। देख 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 वो का फूलों का दूसरा आपके कब देख देख ढकेल देंगे। ये बात इतना करो लिखे रहे तो क्या करे फूलों का। हाँ तोड़ ले रहे तब तोड़ ले जब नहीं चाहिए छोटी फेवरेट सब्जी। कौन वाला घुमा वाला तरीका वाला था? हाँ बेचारा डांट खाएगी मनावत ही अंडे कब जाए लेकिन हमारे जब जात तो कल लेके चलो संगरी ये छोटे जानवरी जाते का संगरी लेके चलो। ये ऐसी फोटो किसली बड़ा नहीं। कलेक्शन के स्पेलिंग्स, कलेक्शंस। यस मैम। परफेक्ट, नाइस नाइस। ओके, और किसी ने कोई मॉडल नहीं एक्सप्लोर करके देखा? यस मैम, मैंने करा है टर्टल का। कौन सा किया था भावना? आप अपनी स्क्रीन टर्टल शेयर शेयर करके दिखाना चाहोगे सबको? मैम, वो कोड लिखना पड़ेगा, मैं कोड लिख कर फिर दिखाती हूँ। हाँ हाँ, लिखो। स्क्रीन शेयर करोगे आज?
टर्टल हम क्यों यूज करते हैं? शेप बनाने के लिए। शेप बनाने के लिए, हाँ। हम एक एक और मॉड्यूल होता है, जैसे टर्टल होता है, टिंकेटर करके होता है, उससे भी बन जाती हैं चीजें। रन करा दूं? टर्टल के स्पेलिंग चेक करो लाइन नंबर 2 पे। लाइन नंबर 2 पर। हाँ गलत है। अब कॉलिंग लगा, वो भी भूल गए कि लाइन और नंबर ये 2। सेकंड पे भी, ये टी इज इक्वल टू टर्टल, यहाँ पे भी ई आएगा ना शायद। TURTLR लिख गए हो। हाँ हाँ। रन करो। बस। और भी बनाया था पर वो ना इसमें सेव नहीं हुआ तो इसलिए दिखा नहीं सकती। नहीं नहीं, इतना बहुत है। गुड वन, ये भी अच्छा है। Cool. और किसी ने नहीं बनाया? ओके, देन वी हैव गौरी, ज्योति, लक्ष्मी। किसी ने नहीं बनाया कुछ भी? मैम मैं बैक क्लास कर नहीं दी पिछले सप्ताह का। एक्चुअली मैम मैं अगले जो आपने पिछला क्लास करवाया था ना, वो 2 क्लास मेरा छूट चुका है, इसलिए मैं नहीं थी हूँ। मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगी, उसके बाद ही ट्राई करूंगी। ठीक है। मेरी भी पूजा आपने भी नहीं बनाया कुछ? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हमने भी वो क्लास नहीं अटेंड कर पाई है लास्ट। मैंने भी नहीं की थी। अभी भी सही नहीं है, बट हमने कहा आज की नहीं छोड़े, तो हम आज की इसलिए कर रहे हैं। ओके ओके, किसी और, बस दैट्स इट, 2 ही जन ने बनाया, तो फिर आगे चलें अपन। ओके फाइन, तो आज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आज मैं कोड नहीं लिखूंगी, आज हम सब मिलके कोड लिखते हैं, ठीक है? लेट्स सी, हमने शुरू से जो जो किया था हम एक बार वो देखते हैं। और कितने बच रहे हैं ये? 5:43 हुए हैं। 6:30 तक एक बार रिवाइज करते हैं, या 6:15 तक आधा घंटा हम शुरू से रिवाइज करते हैं। रंजना में देखते एक बार टर्टल वाला ना, मैं लिख के दिखा दूंगी आपको कोड, और फिर चलेगा, ठीक है? अब देखते हैं अपन टर्टल वाले को लास्ट में। और आधा घंटा हम रिवाइज करते हैं, और उसके बाद एक गेसिंग द नंबर वाला प्रोग्राम, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे हम लोग। और एक प्रोजेक्ट बनाएंगे हम रैंडम मॉड्यूल यूज करके, ठीक है? तो फाइन। तो पहले ये बताओ, किसको अभी तक पाइथन में कोड लिखने से डर लगता है? कोई है ऐसा जिसको अभी भी पाइथन में कोड लिखने से डर लगता है, या मुश्किल लगता है? एनीबडी? यार सबकी बारी आएगी बोलने के लिए, एक एक करके मैं सबसे पूछने वाली हूँ। ओके, हम लोग शुरू से चालू करते हैं। अच्छा, कौन बता पाएगा कि हम प्रिंट स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं? जो आज तक क्लास में कभी नहीं बोला है वो बोलना चाहेगा आज। सबसे आसान सवाल है, हम प्रिंट स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं? अरे आज लिखना नहीं है कमेंट में, आज बोलो, मैं टाइप करती हूँ, बोलो कैसे लिखेंगे। अच्छा, प्रिंट, आगे आगे क्या करूँ मैं? राउंड ब्रैकेट बस। हाँ, राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट में क्या करूँ मैं? हाँ,
नो मैम, मैम पहले तो जो भी प्रिंट करवाना है वो लिख सकते हैं राउंड ब्रैकेट में। क्या सीधा लिख दूं? नो मैम, चलेगा ये? मैंने सीधा लिख दिया। सही ना। वो मैम स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्यों लिखते हैं हम लोग? स्ट्रिंग में क्यों लिखा? इसका क्या मतलब था स्ट्रिंग्स में लिखने का? इस हम लोग ये स्ट्रिंग है कोड्स में इसीलिए लिखते हैं क्योंकि हम एक स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हैं। यही है इसका आंसर, और कोई आंसर नहीं है। प्रिंट क्या है? प्रिंट कहाँ पे डिफाइन है? कहाँ पे डिफाइन है प्रिंट? प्रिंट इनबिल्ट फंक्शन है। हाँ, प्रिंट इनबिल्ट फंक्शन है। अच्छा, अगर मैं प्रिंट को ऐसे खाली छोड़ दूंगी तो एरर देगा? अगर मैं ऐसा कुछ भी नहीं देगा। कुछ भी नहीं देगा? एरर नहीं देगा मतलब? हाँ, नहीं देगा एरर, कुछ भी नहीं देगा। ठीक है, तो प्रिंट अपना क्या था? हमारा इनबिल्ट फंक्शन था। हम इसमें स्ट्रिंग्स पास कर सकते हैं। हम इसमें स्ट्रिंग्स के अलावा और क्या पास कर सकते हैं? वेरिएबल्स यस मैम। वेरिएबल्स और एफ स्ट्रिंग्स। याद है हमने कुछ ऐसे किया था उस दिन क्लास में, एफ करके। एफ स्ट्रिंग्स पे आते हैं, फिर रुक के आते हैं। अच्छा, इनपुट कैसे लेते हैं? ये तो प्रिंट हो गया, प्रिंट करके दे दी। इनपुट कैसे लेते हैं? जिसने आज तक क्लास में बोला है वो नहीं बोलेगा, वो आंसर नहीं बताएगा। जिसने कभी नहीं बोला है वो इंसान बताएगा। ओके, सृष्टि। सृष्टि, हम इनपुट कैसे लेते हैं? इनपुट अगर हमें कोई भी डाटा टाइप लेना है इंटीजर में लेंगे पहले, उसके बाद फिर इनपुट लिखेंगे, उसके बाद फिर इंटर द नंबर करेंगे तो अच्छा, input पूरा आ कोड, जाएगा। पूरा कोड बोलो शुरू से लेके, मैं टाइप करती हूँ। अगर कुछ गलत टाइप किया तो बताना। जैसे कोई भी हम लोग वेरिएबल ले लेंगे, a इक्वल टू ए इक्वल टू, हाँ, इंट, इंट, आगे, फिर ब्रैकेट ओपन, हाँ, इनपुट। इनपुट। इसमें कोड्स में या ऐसे? इसमें नहीं, कोड्स में नहीं। ओके, आगे, फिर ब्रैकेट, इसमें कोड्स में इंटर द नंबर या फिर नंबर। ठीक है, ओके, फाइन। अच्छा, एक और चीज, ये कोड्स में लिखा है, ये जरूरी है हमेशा लिखते हैं या हम कई बार छोड़ भी सकते हैं? ये खाली भी छोड़ सकते हैं? अगर नहीं पता, हमेशा तो ऐसे कोड्स में ही लिखते हैं, ऐसे कभी ट्राई नहीं किया। ऐसे कभी ट्राई नहीं किया, फाइन। मैं इसको भी लेती हूँ। ये फाइन। ओके, तो ऐसे भी एरर मिलेगा। ये जो हम कोड्स के अंदर लिखते हैं ना, इंटर द नंबर, ये ऑप्शनल होता है। चाहे हम लिखे चाहे हम ना लिखे, दोनों तरह चल जाएगा। अच्छा, ओके ठीक है। ओके मैम। अच्छा, इसका हमने यहाँ पे इंट क्यों लगाया आगे? क्योंकि हमें अगर कोई भी डाटा टाइप चाहिए, इंटीजर में चाहिए होगा तो हम इस पे, नंबर में चाहिए होगा तो हम इसमें इंट डालेंगे। अगर स्ट्रिंग में चाहिए होगा तो str भी डाल सकते हैं उस जगह। ओके, और डाल सकते हैं, हाँ। और अगर पॉइंट्स वाला नंबर चाहिए तो फ्लोट में डाल सकते हैं। फ्लोट में डाल सकते हैं, तो ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी सृष्टि के अलावा दिस इज सोनम, राइट? दिस इज दो सोनम है। दिस इज सोनम कुमारी। ओके, सोनम, आप बताओगे कि आगे हमने इंट लिखा, उस चीज को क्या बोलते हैं? ये पूरे इस चीज को क्या बोलते हैं कि हमने एक स्ट्रिंग के आगे इंट लिखा, इस चीज को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस मैम इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने इंटीजर में इनपुट लिया है और इंटर द हाँ, नंबर, यानी कि यूजर से नंबर इसमें लेना है। हाँ, यूजर से हमने नंबर लिया। जब हम लोग ने इंट नहीं लिया
तो ये कौन से फॉर्मेट में आएगा? अगर मैं इंटर नहीं लूंगी, लिखूंगी यहाँ पे, तो ये कौन से फॉर्मेट में आएगा? कौन से डेटा टाइप में आएगा? इंटीजर नहीं आएगा मैम। इंटीजर में नहीं आएगा, इंटीजर में नहीं आएगा। अगर इसके आगे मैं सिर्फ इनपुट द नंबर लिखूंगी, इसकी कौन सी डेटा टाइप होगी? जो भी नंबर आएगा इसमें इंटीजर नहीं होगा, पक्का नहीं होगा इंटीजर। स्ट्रिंग आएगा। स्ट्रिंग आएगा। अच्छा, टाइप कैसे चेक करेंगे हम लोग? टाइप कैसे चेक करते हैं? डेटा टाइप कैसे? टाइप और टाइप आगे बस पैरेंथेसिस वेरिएबल नेम। ब्रैकेट, पैरेंथेसिस वेरिएबल नेम। पैरेंथेसिस ऐसा कैसे? स्क्वायर ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, ऐसे ऐसे? यस मैम। पैरेंथेसिस ये तो गलत है। स्क्वायर ब्रैकेट सोच लो। स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होता मैम। स्क्वायर राउंड ब्रैकेट ही होगा मैम। कौन सा? राउंड ब्रैकेट होगा या स्क्वायर ब्रैकेट होगा? राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट क्यों होगा? मैंने मान लिया राउंड ब्रैकेट होगा। राउंड ब्रैकेट क्यों होगा? कोई तो रीजन होगा राउंड ब्रैकेट होने का। सोचो क्यों क्यों है? हाँ, क्योंकि मैम राउंड ब्रैकेट मतलब पैरेंथेसिस होता है ना, तो हम ए का चेक करें ना, टाइप ऑफ ए, और ब्रैकेट का मीन मतलब ए ऑफ ही होता है, तो टाइप ऑफ ए क्या है, वही चीज चेक करें। नहीं, ये ऐसा नहीं। देखो, टाइप एक इनबिल्ट फंक्शन है, एक पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन है, और जो भी फंक्शन होता है हम फंक्शन को हमेशा ही राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं ना, इसलिए राउंड ब्रैकेट है। ठीक है? अगर कोई पूछे ये राउंड ब्रैकेट क्यों है, क्योंकि टाइप एक फंक्शन है और उसका ए क्या है? हमारा आर्ग्यूमेंट। करेक्ट? हमने पढ़े है ना, जब हम फंक्शंस पढ़ रहे थे, आर्ग्यूमेंट कैसे पास करते हैं हम लोग फंक्शन का। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो मेरा टाइप हुआ वो इनबिल्ट फंक्शन है मेरा पाइथन का। ठीक है? यस मैम। फिर प्ले करके देखते हैं इसको। एंटर द नंबर, ये स्ट्रिंग आ गया। ठीक है? और जब हम लोग एक स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? टाइप कास्टिंग। ठीक है? कन्वर्शन। हाँ, कन्वर्जन को एक और नाम, अगर टेक्निकल टर्म जाने तो टेक्निकल टर्म कौन सा हुआ कन्वर्जन का? टाइप कास्टिंग। ठीक है? तो ये मेरा हो गया टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग बेसिकली एक डेटा टाइप से जब हम दूसरी डेटा टाइप में चीजें करते हैं, ठीक है, वो हो गया हमारा टाइप कास्टिंग। इतना क्लियर है सबको? यस मैम। इससे तो कोई डाउट नहीं है ना? अच्छा, ठीक है। देन एक और चीज थी, अगर हम लोग अगर चाहें, ये जो हम इंटीजर इनपुट लेते हैं तो हम खाली छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कहता है पाइथन कि इसके अंदर हमें लिखना ही लिखना है। ठीक है? हम इसको खाली छोड़ेंगे। अगर मैं प्रिंट करूंगी ब्री, एरर नहीं देगा ये मुझे। ठीक है? मैंने 3 लिखा, इसने 3 प्रिंट कर दिया। ये क्लियर हुआ ना कि जरूरी नहीं है कि हम बीच में कुछ लिखें या बीच में कुछ ना लिखे तब भी ये चलेगा। ठीक है? ये चीज हमने करी थी पहली क्लास में। ओके। अच्छा, और क्या किया था हमने पहली क्लास में? ऑपरेटर्स। अच्छा, पहले ये बताओ कौन कौन से तरह के ऑपरेटर्स होते हैं? किसको कौन कौन से तरह के ऑपरेटर्स होते हैं? या ऑपरेटर्स को छोड़ो, ऑपरेशंस की बात करते हैं पहले। कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं हम लोग? जैसे अर्थमेटिक। हाँ, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात करते हैं। कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं?
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, सब। डिवीजन, मॉड्यूलस, अच्छा ठीक है, एक एक करके सबको लिख के देखते हैं। एडिशन हो एक्सपोनेंट, गया, एक्सपोनेंशियल। ओके, मैं 2 नंबर ले लेती हूँ। फ्लोर डिवीजन भी होता है। A is equals to 10, B is equals to 20। एक तो ऑपरेटर हो गया हमारा A प्लस बी, है ना? और कौन सा ऑपरेटर हुआ? मल्टी। A minus B, हाँ, फिर A ए मल्टीप्लाई। सिक्स बी, हाँ, और ए डिविजिबल बाय बी। अच्छा, A डिविजिबल बाय B। पहले इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। इसका आउटपुट क्या होगा? होल नंबर या पॉइंट्स में होगा? A डिवाइड बाय B। points में। अगर अगर मेरे को होल नंबर में डाल बनाना है इसको, तो क्या करूंगी मैं? क्या लिखूंगी मैं? फ्लोर डिवीजन, वो कैसे होगी? मेरे को नहीं पता फ्लोर डिवीजन कैसे होती है। कैसे होती है? डबल डबल स्लैश वाला। स्लैश, जो ए डब्ल्यू, अच्छा, ऐसे। यस, अच्छा ठीक है। अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई लिख दूंगी तो क्या होगा? स्क्वायर। या मैम स्क्वायर हो जाएगा। मतलब आपका मतलब है कि स्क्वायर 10 का स्क्वायर नहीं मैम, 20। तो 10 हाँ, हो जाएगा। ओके। तो इसमें क्या हो जाएगा? मतलब 10 का स्क्वायर 20, ठीक है। और कौन सा ऑपरेटर होता है? ये तो हो गए शायद ये। और मॉड्यूलस ऑपरेटर, मॉड्यूलस ऑपरेटर मैम। उसका क्या मतलब होता है? इसमें क्या आउटपुट आएगा? रिमाइंडर, रिमाइंडर। ओके, क्या आएगा रिमाइंडर? 10 डिवाइडेड बाय 2 नहीं, क्या आएगा? 10। 10 आ गया। तो ये हमारे थे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। उसके बाद और क्या पढ़ा था? कंपैरिजन ऑपरेटर। कौन से ऑपरेटर? कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर, हाँ। लॉजिकल ऑपरेटर, जी। बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर। तो बेसिकली जो हमारे ऑपरेटर्स थे वो थे अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन, then logical operators, then identity operators, then membership operators, और then bitwise operator. Okay, just a second. अच्छा, ये क्वेश्चन कैसे होगा? ये कैसे कर पाऊंगी मैं? क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? इसको मैम कर सकते हैं, कैसे? कंकैटिनेट करके मैम कर सकते हैं इसे। अच्छा, कैसे? मैं कोड लिखूं? मैं आज कोड नहीं लिखूंगी, आप बताओ कैसे कोड लिखते हैं इसका। मुझे तो आता ही नहीं है कोड लिखना। स्क्रीन रिप्रेजेंट करके बता मैम। अगर स्क्रीन प्रेजेंट करके बताना है तो भी बता सकते हो, अगर बोलना है तो भी कर सकते हो। आई एम ओके दोनों में। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं, आप कीजिए a इज इक्वल टू A is equals to, हाँ, स्ट्रिंग लैपटॉप, स्ट्रिंग। कैसे? वो ऊपर में नो मैम ना वो लैपटॉप। कैसे लिखूं मैं स्ट्रिंग? डबल कोट के अंदर मैम लैपटॉप। लैपटॉप, ठीक है। और b हाँ, बी। एजुकेशन, ऐसे स्ट्रिंग है, कुछ नहीं। आगे फिर? प्रिंट हाँ, पैरेंथेसिस a प्लस बी करेंगे तो एक आ जाएगा। ठीक है। और प्रिंट हाँ,
A कॉमा B। ओके, चला के देखते हैं। साथ में आ जाएगा दोनों, एक कॉमा भी वाला। कहाँ गलती हुई? आ गया। जब कंकैटिनेट कर, गलती ना है हाँ नहीं, ऊपर में कंकैटिनेट। हाँ तो जब कंकैटिनेट करते हैं तो स्पेस नहीं आएगी, और लगाएंगे। नहीं तो यहाँ पे तो ऊपर नीचे बस लिख दिया और हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। दोनों आउट। हाँ, तो जिसको नहीं याद है, तो अगर हमें इसको ऐसे लैपटॉप एजुकेशन को ऐसे लिखना हो, बीच में कोई स्पेस नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, कंकैटिनेट। और अगर एक स्पेस चाहिए तो हम लोग कॉमा लगाएंगे। अच्छा ये बताओ, कंकैटिनेट में अगर मुझे यहाँ पे स्पेस लिखनी हो, मुझे नहीं पता ये नीचे वाला तरीका होता है, इसी में मेरे को स्पेस लिख के करना हो तो कैसे करूंगी मैं? कॉमा लगा दो। कॉमा? नहीं, कॉमा नहीं लगाना है मुझे, आज कॉमा लगाना ही नहीं है मुझे। मुझे मेरे लैपटॉप में ना कॉमा वाला बटन खराब हो गया है। प्लस दे देंगे और स्पेस दे देंगे तो देखते करके। कैसे 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 स्पेस दे देंगे? हाँ कैसे? ओके, तो यहाँ पे हम लोग स्पेस लिखेंगे, ठीक है? ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि कुछ गलत लिख दिया मैंने? अरे बोलो, ये सही है या नहीं है? कौन बोल रहा था? ज्योति वॉज स्पीकिंग, राइट? अरे हेलो मैम। हाँ, तो ये गलत है या सही है? हाँ ये कर सकते हैं मैम। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है? ओके, और क्या किया था हमने, देखते हैं। किसी ने, अच्छा प्लीज बताओ, किसी ने जो अपलोड होती हैं डॉक्यूमेंट्स, वो खोल के देखी भी है या नहीं, उसमें क्या है क्या नहीं है? कोई है जिसने आज अभी तक पिछले 2 महीने से खोल के नहीं देखी है लिंक्स? ओके, मैं अज्यूम कर रही हूँ सबने खोल के देखी होंगी फाइल्स। अगर किसी ने नहीं मैम देखी, हाँ अगर किसी ने नहीं देखी है ना, और वो पब्लिकली सबके सामने बताना चाहता है ना, तो मैं ये फाइल दिखा रही हूँ, क्या क्या अपलोड हुआ है, देख लेना, ठीक है? तो ओके, ठीक है। मैम एक बार बता दीजिए नोट्स कहाँ से मिलेगा। क्या कहाँ से मिलेगा? नोट्स मतलब जो आपने पीडीएफ फाइल बनाई है। ये जो सारी वीडियोस है ना, जब जहाँ पे वीडियो अपलोड होती है तो वहाँ पे हर रोज एक ड्राइव का लिंक आता है ना? यस। उस ड्राइव के लिंक में डे 1 डे 2 करके सब फाइल्स हैं। ओके मैम आज चेक कर लूँगा। हाँ, एक शुरू से लेके आखिर तक सारी फाइल्स हैं। अगर किसी को नोट्स भी चाहिए इनके अलावा तो बता देना, मैं लिख के दे दूंगी। ओके मैम। ओके, ये तो हो गया ऑलमोस्ट। अच्छा एक चीज बताओ, इसमें से असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा है और कंपैरिजन ऑपरेटर कौन सा है, 34 और 36 में से? ऊपर वाला कंपैरिजन है और नीचे वाला असाइनमेंट है। ठीक है, कंपैरिजन और असाइनमेंट में फर्क क्या होता है? कंपैरिजन हम लोग कंपेयर करते हैं कि हाँ ये इक्वल है या नहीं है, उसमें दोनों कंडीशन। असाइनिंग में कुछ भी असाइन कर सकते हैं, बस इक्वल टू शो करना होता है, वैल्यू वेरिएबल के बीच का बस रिलेशनशिप। ठीक है। और असाइनमेंट जब हम असाइनमेंट, जैसे नाम कहते हैं ना असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या मतलब है कि हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक है? साइन जैसे करते हैं। हाँ, ठीक है, ये किया था हमने।
एक कंपैरिजन ऑपरेटर एक तो इक्वल टू चेक करने के लिए होता है, एक अगर ग्रेटर देन और लेस देन करना हो, राइट, हाँ, और वो भी कर एक सकते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। हाँ जनरली हम, अच्छा कंपैरिजन ऑपरेटर हम किस सिचुएशन में लगाएंगे, कोई एग्जांपल दोगे, कोई पाइथन का प्रोग्राम हमने बना के देखा हो या हम बना सकते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर लगा के, ऐसा कौन सा प्रोग्राम होगा? मैम जैसे हम लोग एक बार यहाँ पे बनाए थे कि नहीं पता, लेकिन हम एक बार प्रैक्टिस कर रहे थे तो उसमें था ना कि अगर किसी मतलब ह्यूमन का एज अगर 5 years का है तो वो खा सकता है, इस टाइप का था कि कैन ईट। और अगर वो 12 साल 15 years का है तो कैन ड्राइव बाईसाइकिल। और 25 था तो कैन मैरी, 25+ अच्छा, था, हाँ 25 और मोर देन, तो उसके लिए हम ये ऑपरेटर्स का यूज किए थे। ठीक है, करेक्ट। और कोई एग्जांपल? ओके लेट मी थिंक, किसको बताना चाहिए? ओके रूपा, कोई एग्जांपल बताओगे जहाँ पे हम कंपैरिजन ऑपरेटर लगा सकते हैं? रूपा इज नॉट देयर। ओके, ओके देन दिस इज नम्रता। मैंने करा था। क्या हुआ भावना, यू सेइंग समथिंग, कुछ बोलना है आपको? अच्छा आप यस, एग्जांपल बताओ। हाँ बोलो। मैंने करा था आज एक, जैसे ना हमारे पास एक वेरिएबल है सैलरी, हमें ना उसमें सैलरी का इनपुट दिया और एक नोट का। तो हमारा जो सैलरी था ना वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा नोट था ना वो नोट हम्म हमारे पास 100 का होगा या फिर 200 का। जो हम्म हमारे पास जैसे 500 सैलरी है, अगर हमने हम्म डाला 100 तो हम्म उसमें हमें नोट्स आने चाहिए 500 का, कितने 100 नोट्स हमारे पास आएंगे? हम्म 5, तो हमने इक्वल इक्वल का यूज करा था उसमें। ठीक है, हाँ इस सिचुएशन में भी कंपैरिजन लग सकता है, करेक्ट। तो कंपैरिजन ऑपरेटर हम कब लगाते हैं, जब हमें कंपेयर करना हो वैल्यूज को, जैसे ज्योति ने एक एग्जांपल दिया था जब वो एज कंपेयर कर रही थी, भावना ने एग्जांपल दिया जैसे हम नोट कंपेयर कर रहे थे। तो जहाँ पे दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में कंपैरिजन लगेगा तो वहां पे हम ये कंपैरिजन ऑपरेटर लगाएंगे। ओके ओके ओके। अच्छा मेंबरशिप ऑपरेटर हमने कहाँ यूज किया था? हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। हम्म, हम हाँ जैसे कोई भी चीज लिखते हैं ना तो वो चेक करने के लिए कि हाँ ये इसमें है या नहीं, इन और नॉट। इन और बराबर। नॉट। मैम अच्छा एक, जैसे कि जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ए इक्वल टू कुछ भी ले लेते हैं, GOURI गौरी, उसके अंदर डाल देते हैं अपना नाम का स्पेलिंग हम्म स्ट्रिंग के अंदर, और बी इक्वल टू हम्म OR डाल देते हैं। तो इसमें चेक करना है ए इन ए बी, क्या ए इस बी में है, वो देखना है। तो ये ठीक है, इसी में चेक करेंगे। परफेक्ट। एक सेकेंड। ओके तो वहां पे हम कंपैरिजन ऑपरेटर लगाएंगे बिटवाइज जनरली हम लोग जब हम लोग सॉफ्टवेयर वाली कोडिंग करते हैं, ठीक है, उसमें नहीं यूज करते हैं बिटवाइज, जब हम हार्डवेयर के साथ कोडिंग करते हैं तब वहां पे बिटवाइज यूज करेंगे। मेंबरशिप हो गया, इज आइडेंटिटी कंपैरिजन। ओके आगे चल रही हूँ मैं। आई एम अज्यूमिंग अभी इसमें किसी को डाउट नहीं है ना, किसी को भी ऑपरेटर्स में? अगर कोई डाउट है तो अभी पूछो। ओके फाइन। ओके फाइन। यार अगर किसी को माइक ऑन करके कुछ बोलना होगा ना तो बोल सकते हो, बेहिचक बोलना। इट्स नॉट लाइक दैट कि इंटरेक्शन बना रहेगा, मजा भी आएगा फिर पढ़ने में, ठीक है। अगर लाइक टाइप करना मुश्किल लग रहा है तो बोल सकते हो आप। Okay. प्लीज एक बार बोल हाँ क्या हुआ, तो कुछ बोल रहा था? बेटा। अच्छा आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, टाइप दोबारा बोलोगे या टाइप करके बताओगे, क्या पूछ रहे हो आप? मैं पूछ रही थी बिटवाइज ऑपरेटर एक बार एक्सप्लेन कर दोगे? हाँ ठीक है। अच्छा असाइनमेंट के बारे में भी बताती हूँ, बिटवाइज के बारे में भी बताती हूँ। ओके, अच्छा बिटवाइज ऑपरेटर कब यूज करते हैं?
बिटवाइज ऑपरेटर हम जनरली, जब हम लोगों को एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ, इसमें तो शायद एग्जांपल नहीं है, ओके फाइन। तो बिटवाइज की एक एग्जांपल में कोशिश करती हूँ समझाने की। हम लोगों के पास देखो ये जब हम लोग नंबर लिखते हैं, ठीक है, नंबर दो तरह से लिखे जाते हैं, मतलब बहुत तरह होते हैं। एक होता है डेसिमल नंबर, डेसिमल फॉर्म में, ठीक है, और एक होता है हमारा बाइनरी फॉर्म में नंबर, ठीक है। ओके, जैसे एक शुरू से एग्जांपल देती हूँ। जब कहीं पे ऐसे लिखा हो 0 0 0, इसका मतलब होता है नंबर 0 है। और अगर 0 1 लिखा है तो ये 1 है, ठीक है। 1 1 है तो ये 2 है। देन 1 0 0, नहीं 1 0 0 2, अच्छा 1 0 हमारा 2 आएगा, 1 1 हमारा 3 आएगा, ठीक है। ऐसे काउंटिंग बनती जाएगी, 1 0 0, ऐसे 4 लिखते हैं। तो जब भी हमें कोई ऑपरेशन करना होता है, किसमें, बिट्स के ऊपर ऑपरेशन करना होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। तो मैम इसमें तो दो रूल था ना, एक ऐड रूल और एक और रूल। हाँ हाँ हाँ, वही वही आ रही, वहीं पे आ रही। ओके, हमारे पास अगर एग्जांपल देती हूँ, अगर 2 एंड 4 है, ठीक है। इसको सॉल्व करती हूँ मैं। क्या होगा, 2 को कैसे लिखते हैं हम लोग, 2 को लिखते हैं हम लोग 1 और 0 में, और 4 को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 1 0 और 0, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे मैं खाली 0 लगा देती हूँ। तो एंड क्या कहता है, एंड ये कहता है कि अगर दोनों 1 है तो आंसर 1 आएगा, 0 1 है, 1 0 है, या 0 0 है। तो 0 आएगा ना। हाँ, तो 0 आएगा। ओके, तो फिर अभी मैं इसके, ये मेरा 2 था, ठीक है, ये मेरा 4 था। अभी मैं सॉल्व कर रही हूँ, देखो ये 0 और ये 0 0 0 क्या हुआ, 0 हो गया। हाँ, ये दोनों 0 को आके नीचे आया मेरे पास 0, है ना। फिर 1 और 0 को क्या, कितना आया, 1 और 0, 0 ही आएगा। 0 आएगा इस पे भी। और इस पे कितना है, 0 और 1, फिर 0 आ गया। तो इसको अगर मैं बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करूंगी ना, 0, ये मेरा बाइनरी नंबर में, अभी बाइनरी नंबर कौन से होते हैं, जो 0 और 1 की फॉर्म में हो नंबर, हाँ ठीक है, वो बाइनरी होते हैं। अभी मैं इसको अगर डेसिमल में, वे 1 2 3 4 जैसे अभी काउंटिंग लिखते हैं, ये हो गए हमारे डेसिमल नंबर। तो इसको मैं अगर फिर डेसिमल में कन्वर्ट करूंगी तो कितना आएगा, 0। तो अगर मैं बिट वाइज कैसे लिखूंगी, ये 2 एंड 4 लिखूंगी, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 0, ठीक है। तो वैसे ही अभी मैं और का करके दिखाती हूँ। ये वाला एंड वाला तो समझ आया ना सबको, कि एंड वाला कैसे काम करेगा। ओके, ओके, अभी मैं लिखती हूँ। तो अभी अगर एंड करते हैं 2 और 4, तो कैसे आएगा, 2 को मैंने क्या लिखा, 0 1 0, और 4 आया मेरा 1 1 0 0। 0 0। तो और क्या कहता है, और कहता है कि अगर 1 1 हो तो 1 आएगा। 1 आएगा, 0 1 हो तो भी 1 आएगा। हाँ, और 1 0 तो भी 1 आएगा।
और अगर 0 0 है तो आएगा मेरा 0 होएगा। तो वही फिर मैं इसको सॉल्व करूंगी। 0 0 0 1 0 1 0 1 1 वन। बना ये 6। ये ये हुआ हमारा 6। तो ऐसे हम बिटवाइज सॉल्व करते हैं। अगर देखो मैंने 2 करके दिखाए थे। अभी यहाँ पे एक XOR ऑपरेटर होता है, एक XOR होता है, एक नॉट होता है, ऐसे 6 या 7 ऑपरेटर होते हैं। और जब हमें बिट्स के ऊपर काम करना होता है तो हम ये बिटवाइज ऑपरेटर यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये काम नहीं आता है, बट ये हार्डवेयर में जब हमें किसी मशीन के साथ इंटरेक्ट करना होता है ना, तो जनरली बिटवाइज ऑपरेटर हम तब यूज करते हैं। ठीक है, इस अभी क्लियर हुआ बिटवाइज ऑपरेटर के रिगार्डिंग डाउट? ओके, ओके, आइडेंटिटी ऑपरेटर भी रिपीट करती हूँ मैं, असाइनमेंट ऑपरेटर भी रिपीट करती हूँ। ठीक है, ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर हम 4 एग्जाम्पल करते हैं, स्पेस समझाती हूँ मैं। असाइनमेंट ऑपरेटर कब होता है? जब हम लोग बेसिकली यूज क्या करते हैं, जैसे हम लोग असाइन करते हैं वैल्यूज, जैसे कि a इज इक्वल्स टू 7, इसे लगते हैं यहाँ a इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई 7। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि a इज इक्वल्स टू a इंटू 7। ठीक है, तो जब हमें कुछ ऐसा असाइन कर रहे होते हैं किसी वेरिएबल में हम वैल्यू, तब हम लोग यूज करते हैं हमारा ये कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल और भी हो सकती है, जैसे कि क्या हो सकती है बताओ, किसी को आता हो? नहीं तो मैं बताती हूँ सर। और क्या एग्जाम्पल हो सकती है? ओके, एक और एग्जाम्पल, जैसे हम प्लस के साथ जनरली होती है, इज इक्वल्स टू प्लस 7 का क्या मतलब हुआ कि a इज इक्वल्स टू a प्लस 7। ठीक है, या ऐसी मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड के साथ भी हो जाएगी। इसे लिख दिया मैंने, यहाँ a इज इक्वल्स टू a मॉड 7। और ये होता है व्हाट हमारा कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अभी आइडेंटिटी ऑपरेटर की बात करेंगे। आइडेंटिटी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो कंपेयर करते हैं हम लोग कि वो एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है। जैसे कि x की वैल्यू है हमारी 7। ठीक है, अच्छा, और y की वैल्यू है हमारी 6। अगर हमें चेक करना हो x इज y, ये ट्रू और फॉल्स में देगा। अगर x और y में देगा तो ये देगा हमें फॉल्स। इसमें बेसिकली क्या होता है, बेसिकली ना वो मेमोरी लोकेशन चेक करते होते हैं कि क्या ये जो x की वैल्यू है, जैसे 7 है ना, और y की वैल्यू 6 है, अगर क्या इन दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम है। यहाँ ऐसा कर सकते हैं हम लोग, एक चीज है y इज इक्वल्स टू 7 z, ऐसा किया और x इज इक्वल टू z लिखा, तो यहाँ पे ट्रू आता है। जब हम लोग, बस हमें क्या करना है, हमें वैल्यू चेक करनी है कि दोनों सेम है या नहीं है।
अगर तो दोनों एक ही ऑपरेटर को, सॉरी एक ही क्या है ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेरा हुआ एक्स, अगर उस पे इक्वल होना कंपेयर करेंगे, ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट्स इक्वल नहीं होते हैं तो वो फॉल्स रिटर्न करते हैं, और मतलब इज नॉट हो जाएगा, या अगर दोनों इक्वल होंगे तो वो इज हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे एक जो जनरली हम इसको यूज करते हैं, इसकी एग्जांपल दिया मैंने, x इज इक्वल्स टू एप्पल, बनाना, और y को मैंने एग्जांपल दिया y इज इक्वल्स टू एप्पल, बनाना। फिर मैंने एक और वेरिएबल ले लिया फ्रेड, उसमें मैंने x की वैल्यू स्टोर कर दी। ठीक है, अभी मेरे को चेक करना है, क्या चेक करूँ मैं यहाँ पे, अगर तो देखो x इक्वल टू, मैं चेक करूंगी x इज वाई, x इज जेड प्रिंट करूंगी मैं। ठीक है, एक मैं प्रिंट करूंगी x इज वाई, और एक मैं प्रिंट करी x इक्वल टू प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ मैं। देखो क्या कह रहा है, मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ, तो मैंने क्या किया, मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, यहाँ एक आपका लिस्ट ले लिया। ठीक है, लिस्ट में क्या किया, मैंने चेक किया, मैंने एक एक्स में भी सेम लिख दिया एप्पल और बनाना, वाई में भी मैंने एप्पल और बनाना लिख दिया। फिर मैंने एक और लिस्ट एक बनाया, जेड करके बनाया, उसमें मैंने एक्स की वैल्यू स्टोर कर दी। अभी ये बताओ एक्स इज जेड का क्या आंसर आएगा, वाई एक्स इज वाई का आंसर क्या आएगा, और एक्स इक्वल टू वाई का क्या आंसर आएगा। कोई ट्राई करना चाहेगा जिसको कॉन्फिडेंस है कि उसको ये आइडेंटिटी ऑपरेटर आता है? फर्स्ट वाले का ट्रू होगा, सेकंड का भी ट्रू होगा, थर्ड का नहीं पता। थर्ड का नहीं पता, ओके। किसी के पास कोई और डिफरेंट आंसर है इसका? ओके, ओके फाइन, तो मैं इसको पहले मैं इसका आंसर दिखाती हूँ। देखो मेरे हिसाब से इसका आंसर आएगा ट्रू, मैं गलत हो सकती हूँ, मेरे हिसाब से इसका आंसर आया ट्रू, इसका आंसर आएगा फॉल्स, इसका आंसर आएगा ट्रू। चेक करते हैं, शायद गलत हूँ मैं। ट्रू, फॉल्स और ट्रू। देखो आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर याद रखना हमेशा, आइडेंटिटी ऑपरेटर मेमोरी लोकेशन को चेक करेगा। कैसे? जैसे मेरी x की मेमोरी लोकेशन एक अलग वेरिएबल में स्टोर हुआ, y मेरा एक अलग वेरिएबल में स्टोर हुआ। ठीक है, चाहे दोनों की वैल्यू मैंने एप्पल और बनाना दोनों में लिखा है, बट मैंने जब x इज y किया तो वो फॉल्स दिया। क्यों दिया? क्योंकि जो इस ऑपरेटर है ये चेक करता है हमेशा एक मेमोरी लोकेशन, और जो मेरा इक्वल टू है, ठीक है, जो मेरा ये कंपैरिजन ऑपरेटर है ये हमेशा चेक करता है वैल्यूज। अभी दोनों में फर्क पता लगा इस एग्जांपल से कि आइडेंटिटी ऑपरेटर बेसिकली हम कहाँ यूज करते हैं, जब हमें चेक करना हो कि मेमोरी लोकेशन क्या है। ठीक है, किसी को डाउट है मेमोरी लोकेशन, ये मेमोरी लोकेशन वाला आइडेंटिटी ऑपरेटर में? ओके, ओके फाइन, तो आई विल पिक समबडी अगेन। Monica, Monica, are you there in the class?
ओके, शी इज नॉट देयर। ओके मोनिका, आप बताओगे आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, या जस्ट ओ गिव अ सम अप सारे ऑपरेटर्स को, कि ऑपरेटर्स क्या थे, कौन कौन सा ऑपरेटर क्या करता था। कोई बताना चाहेगा एक बार, मैं स्क्रीन पर, अच्छा मैं लिस्ट दिखाऊंगी। अच्छा अभी कोई बताना चाहेगा कौन सा ऑपरेटर क्या करता है। माई वॉइस इज ब्रेकिंग। नॉट श्योर, यार आई हैव अ प्रिटी गुड इंटरनेट, आई गेस मे बी आपकी एंड से प्रॉब्लम हो सकती है। ओके एनीबडी जो बताना चाहेगा, मैं पीछे मैं लिस्ट दिखाऊंगी कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर्स के बारे में कोई बताना चाहेगा, एक सम अप, एनीबडी। हर किसी को नहीं ऑपरेटर्स आते क्लास में। अर्थमेटिक कंपैरिजन असाइनमेंट बिटवाइज लॉजिकल। ओके membership. Okay. Gauri, you saying something? क्या मैम, ऑपरेटर्स का नाम बताना है? ऑपरेटर्स कौन कौन, ओके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या करते थे, जस्ट समिंग अप। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हम लोग ऐड करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, डिवीजन करते थे, मॉड्यूलस करते थे, एक्सपोनेंट करते थे और फ्लो डिवीजन करते थे। फ्लो डिवीजन ठीक है। हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर किसके लिए यूज करते हैं। किस असाइनमेंट ऑपरेटर मैम, क्या कहा आपने? जैसे कि असाइन इक्वल टू कुछ, इक्वल टू, जैसे कि कुछ असाइन करते हैं, वेरिएबल हाँ असाइन करते हैं, a इक्वल टू 7, ऐसे यूज ठीक है। करते हैं। ओके फाइन। ओके फाइन। भावना, आप बाकी वाले कंपैरिजन ऑपरेटर किस लिए यूज करते थे, आप बताना चाहोगी। वैल्यू को कंपेयर करने के लिए। ओके वैल्यू सिर्फ इक्वल टू हो सकती है, या लेस देन, ग्रेटर देन, या नॉट इक्वल टू भी हो सकती है, ऐसा भी है कुछ सीन इनके साथ। कंपैरिजन ऑपरेटर में हाँ ऐसा भी है। ठीक है। ओके और ये आइडेंटिटी ऑपरेटर कब यूज करते हैं हम लोग। जब हमें पता करना है कि वो उसके इक्वल है, इज या इज नॉट, तब यूज करते हैं। इज नॉट किसके, वैल्यूज के या मेमोरी लोकेशन के, क्या फर्क है। मेमोरी लोकेशंस। हाँ, तो अगर कोई पूछे आइडेंटिटी ऑपरेटर कब यूज करते हैं, जब हमें मेमोरी लोकेशन को चेक करना हो, तब हम लोग क्या यूज करेंगे, आइडेंटिटी ऑपरेटर। अगर वैल्यूज कंपेयर करनी है तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर लगाएंगे। ठीक है। बिटवाइज हम तब यूज करते हैं जब हमें क्या बिट्स के साथ खेलना हो, उसके बाइनरी नंबर वैल्यू के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो। ठीक है। फिर या मेंबरशिप ऑपरेटर कब लगाएंगे, जब हमें जैसे फॉर लूप में हम लगाते थे, फॉर आई आई इन रेंज। हाँ, तो वहां पे हम हमारा लगेगा ये मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है। क्या मैम? मतलब हम लॉजिकल कब लगाएंगे? अच्छा लॉजिकल कब लगाएंगे, जब हम लोगों को जैसे सिचुएशन होती है, मैंने क्या है, एक एग्जांपल देती हूँ। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली ना जो इफ एल्स की टाइप्स में लगते हैं, जैसे जैसे मैं आज स्कूल गई और मैं स्कूल बैग लेके गई। ठीक है। मैं स्कूल भी गई और मैं स्कूल बैग भी लेके गई। जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, तब हम वहां पे लगाएंगे एंड। या आज जब बारिश होगी, या मैं छतरी लेके जाऊंगी। बारिश हुई या मैं छतरी लेके गई, दोनों में से एक ही चीज होगी, तो वहां पे क्या आएगा, और आज जो क्या, आज छुट्टी है इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, वहां पे क्या आ गया, नॉट। तो जब हमें कंडीशंस को कंपेयर करना होता है, तब हम वहां पे लगाते हैं ये लॉजिकल। करेक्ट।
ओके फाइन, सो दैट्स सम अप। अच्छा, एक क्वेश्चन ट्राई करें अगर सब लोग बेसिक पढ़ के बोर हो गए हैं। यस मैम। परफेक्ट, रुको। तो आसान क्वेश्चन करेंगे या मुश्किल? करेंगे दोनों, पहले कौन सा करना है, आसान या मुश्किल? ओके फाइन, इजी करते हैं तो। ओके, मुझे इजी लग रहा है, अब मैं नहीं कह सकती कि सबको इजी लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अच्छा, हम लोग आज प्रोग्राम बनाएंगे, क्रिएट अ पाइथन प्रोग्राम। ये क्लियर कर देती हूँ। ओके, क्वेश्चन है क्रिएट अ पाइथन प्रोग्राम टू गेस a number that has randomly selected। Okay, बस ये एक ही लाइन है क्वेश्चन की, क्या कह रहा है प्रोग्राम कि ऐसे अच्छा, मैं नहीं बोल, मैं ब्रेक नहीं कर रही हूँ। पहले बताओ, कौन बताएगा क्या ये प्रोग्राम क्या करना, क्या होगा इस प्रोग्राम में हमें एग्जैक्टली? एनीबडी? हम लोगों को एक पाइथन प्रोग्राम बनाना है जो क्या करेगा, हमें वो एक रैंडम नंबर सोचेगा। हम अपने दोस्तों के साथ एक गेम खेलते होते हैं ना, कि तो अपने दिमाग में एक नंबर सोच, ठीक है? उसके दिमाग में मैंने सोचा 10, ठीक है? तो अभी मेरे को गेस करना है कि वो उसके दिमाग में क्या नंबर है। तो मैं उसको पूछूंगी, क्या हुआ? हाँ, वो हाँ, रैंडम मॉड्यूल यूज करेंगे। हाँ, रैंडम मॉड्यूल यूज करेंगे। हाँ, जैसे मैं रंजना के साथ, अगर किसी को समझ नहीं आया क्या कर सकते हैं हम लोग सिंपली एक, मैं रंजना के साथ एक गेम खेल रही हूँ, तो मैंने रंजना को क्या बोला कि रंजना ने बोला रंजना ने मैंने अपने दिमाग में एक नंबर सोचा। मैंने सोचा, पता नहीं कुछ नंबर सोच लिया, ठीक है? वो 0 से 100 के बीच में होगा, और रंजना उसको गेस कर रही है, ठीक है? तो जैसे रंजना ने पहले मेरे से बोला कि आपने 25 सोचा है क्या? सपोज मैंने 30 सोचा था, तो मैं बोलूंगी नहीं रंजना, मैं 25, तुम जो मैंने सोचा है नंबर वो छोटा है, उससे छोटा है नंबर, ठीक है? तो मतलब कि नंबर क्या है, 26 से लेके 100 के बीच में नंबर है। फिर रंजना ने मुझे पूछा, आपने 70 सोचा है क्या? तो मैंने बोला नहीं, 70 नहीं है, मेरा नंबर किसके बीच में है, किसके बीच में है ये, 25 और 70 के बीच में, क्योंकि मेरा मेरा नंबर है छोटा। तो ऐसे ऐसे करके जब तक रंजना गेस नहीं कर पाएगी कि कौन सा नंबर मैंने चूज किया है, तब तक मुझे मेरा प्रोग्राम है चलाना, ठीक है? ये हमें बनाना है। तो एक तो इसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा, हम इंपोर्ट करेंगे रैंडम, और क्या इंपोर्ट करेंगे, या और कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? इफ एल्स, यस। लूप लगेगी। हाँ, इफ, वाइल लूप लगा सकते हैं हम लोग। हाँ। और क्या लगा सकते हैं इसको अच्छा बनाने के लिए? हमने, यूजर याद है इनपुट हमने, भी लगा सकते हैं मैम। हाँ, यूजर नहीं, यूजर इनपुट की जगह हम रैंडम फंक्शन लगा देते हैं, ओके। अपने आप ही वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हम रैंडम ही आ जाएगी। तो यूजर इनपुट भी वैसे लग सकता है। इसमें ट्राई कैच लगाते हैं, ट्राई एक्सेप्ट था ना, याद है हमने फंक्शन कुछ ऐसा सोचते हैं जिसमें हम लोग ट्राई और एक्सेप्ट भी लिखें, हम इफ एल्स भी लगाएं, हम वाइल भी लिखें, ठीक है? तो कुछ ऐसा लिखती हूँ मैं, देखना मैं क्या लिखती हूँ। मैं लिखती हूँ कोड, अगर मैंने कुछ गलती करी तो बताना, ठीक है? पहले मैं इंपोर्ट करूंगी, इंपोर्ट किया मैंने, क्या किया, रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट कर लूंगी मैं, ठीक है? रैंडम इंपोर्ट किया, मैं एक नंबर रख देती हूँ, नंबर इज इक्वल्स टू रैंडम
रैंडम के अंदर क्या आता है फंक्शन, जब मेरे को इंटीजर लेने हो या एक रेंज में से कोई नंबर लेना हो ना, तो एक फंक्शन होता है इसका रैंड रेंज। अगर हमें रेंज में से कुछ लेना है ना, तो एक ये भी तरीका है, मैं रैंड रेंज यूज करूँ। तो मैंने क्या किया, 0 से लेके 100 के बीच में मुझे एक रैंडम नंबर चाहिए, ठीक है। फिर मैं क्या करती हूँ, एक मैं वेरिएबल बना रही हूँ। देखो हर एक के प्रोग्राम सोचने का तरीका अलग हो सकता है, ठीक है। तो जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं वही करती हूँ, ठीक है। तो मैंने लिखा गेस चेक किया, मैंने ना इसको गेस चेक को मैंने इसके अंदर एक स्ट्रिंग बनाया और मैंने आंसर लिख दिया रॉन्ग। फिर मैंने क्या किया, प्रिंट किया वेलकम टू नंबर यस। ऐसे मैंने अच्छा लगाने के लिए मैंने एक लाइन लिख दी, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगी, अभी मैं ना इसमें एक लूप चलाती हूँ, ऐसे वाइल। देखना क्या कर रही मैं बताती हूँ, ठीक है। दिस इज इक्वल टू मैम रॉन्ग रॉन्ग क्यों लगा रहे हैं? रॉन्ग, अरे यार रॉन्ग इसलिए लगा रही मैं एक्चुअली में इसमें ऐसा सोच रही हूँ कि क्या सोच रही हूँ मैंने रॉन्ग इसलिए लगाया जस्ट टू व्हाट, क्या करने के लिए, तो ये लूप को ना बार बार चलाने के लिए, क्योंकि हमें बार बार लूप को चलाना है ना, कि जब तक वो करेक्ट आंसर नहीं देता। तो क्या? इसलिए तो मैंने इसीलिए ना गेस चेक में रॉन्ग लिखा है, ठीक है? मैं एक रिस्पॉन्स करके बना रही हूँ, रिस्पॉन्स ये आएगा, इंटीजर लेंगे हम, while let me try, okay. I,
शायद चलना चाहिए ये। So this is higher than जब मैंने 40 लिखा तो दिस इज द करेक्ट नंबर, थैंक यू फॉर प्लेइंग। अगेन एंड अगेन, नहीं तो उसने मेरे से इनपुट मांग के लिए। तो क्या किया है मैंने, बेसिकली कुछ समझ में आया? मैंने क्या किया, मैंने एक रैंडम नंबर लिया। ये रैंडम नंबर कौन सा है, कंप्यूटर चूज कर रहा है, तो वो 0 से 100 में से कोई भी नंबर आ सकता है। मैंने एक चेक लगा दिया रॉन्ग। क्यों लगाया? क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको, इस रॉन्ग और राइट को, यहाँ पे मैं राइट करेक्ट कर रही हूँ ना, इस करेक्ट और रॉन्ग को चेक कर, कहाँ यूज कर रही हूँ, इसलिए यूज कर रही हूँ टू चेक कि मेरे को लूप खत्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला वाइल तब तक चलती जाएगी जब तक हम उसके टर्मिनेशन कंडीशन पे, या वाइल लूप जहां पे तक फॉल्स नहीं हो जाती। तो पहले मैंने एक चेक गेस चेक करके उसमें रॉन्ग सेव किया था। तो वो क्या किया, वाइल गेस चेक इज इक्वल्स टू रॉन्ग। यहाँ पे मैंने रिस्पॉन्स क्यों लिखा है, मैंने इसलिए लिखा है, देखो मेरे को ना ये बार बार कॉल करना पड़ रहा था। मैं यहाँ पे भी ये जो सारी स्टेटमेंट है ना, यहाँ पे भी लिख सकती थी, बट मैंने इसलिए लिख दिया रिस्पॉन्स, क्योंकि मेरे को ना ये 2 बार लिखनी पड़ती, तो इसीलिए मैंने रिस्पॉन्स यहाँ पे लिख दिया। फिर मैंने ट्राई और कैच लगाया। याद है ट्राई और कैच क्या करता था, कि ट्राई और कैच ये कर रहा है कि अगर तुम वो, यहाँ पे देखो ट्राई और कैच लगाने का सिर्फ एक ही मतलब था मेरा, कि कई बार ऐसा होता है ना कि जो यूजर है, यूजर ने कुछ गलत नंबर एंटर कर दिया, ABC एंटर कर दिया, मैं तो रोक नहीं सकती हूँ यूजर को। तो मैंने यूजर, तो वहां पे ट्राई और कैच इसलिए लगाया। ट्राई और एक्सेप्ट याद है हम क्यों लिखते थे, जब हमें श्योरिटी नहीं होती कि यूजर क्या इनपुट दे सकता है, तो वहां पे मैंने ट्राई और कैच एक्सेप्ट लिख दिया। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया कि एक वैल्यू में ये स्टोर करी हो, तो ये रिस्पॉन्स, ठीक है, अगर एक्सेप्ट है तब अगर उसने सही नंबर नहीं एंटर किया है, तो फिर उसको क्या पूछे, कंटिन्यू आ गया। कंटिन्यू का क्या मतलब है, ये यहीं पे चले गया, ठीक है, फिर ऊपर चले गया। और फिर अगर सही आंसर, सही रिस्पॉन्स दिया मैंने, अगर सही नहीं दिया तो तुम दोबारा से रिस्पॉन्स दो मुझे। तो फिर उसके बाद फिर आ गया कि उसमें हम रिस्पॉन्स पूछने लग गए इससे। फिर उसके बाद जो वैल्यू आया, वैल्यू से मैंने क्या किया, वैल्यू मैंने चेक किया कि अगर नंबर से छोटा है तो ये प्रिंट कर देना, दिस इज लोअर देन एक्चुअल नंबर। अगर बड़ा है तो दिस इज हायर देन एक्चुअल नंबर, एल्स है दिस इज द करेक्ट नंबर। और अगर उसका गेस करेक्ट हो गया, मतलब यहाँ पे मेरी कंडीशन हो गई फॉल्स, तो उसके बाद लूप दोबारा चली ही नहीं, तो फिर उसके बाद लूप खत्म होगी और वहां पे आ गया थैंक यू फॉर प्लेइंग। इसमें कोई डाउट है किसी को? देखो प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हर एक का अपना तरीका हो सकता है लिखने का। आज क्या करना, इसी रैंडम वाले फंक्शन को ना ट्राई करना खुद से अपने तरीके से लिखने के लिए। इससे आपको क्या होगा, आपकी मैम मिलेगी। हाँ बोलो। इसको थोड़ा इजी तरीके से भी लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं। ओनली इफ एल्स एंड लूप की हाँ ओनली हेल्प से। फेल्स और लूप से। हाँ मतलब मैंने ट्राई कैच क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है कि सबको टॉपिक्स रिवाइज होते रहे, ठीक है। यस मैम। और रैंडम इसीलिए लिखा है क्योंकि हम लोग मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ ही रहे थे, तो क्यों ना रैंडमली ही मॉड्यूल में से कोई नंबर ले लिया जाए, ठीक है। आज सब लोग इसको अपने
ओके, कैन आई गेट इट्स ड्राई रन? ओके, मैं इसको ड्राई रन करके चला के दिखाती हूँ। ओके फाइन। सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले मेरा क्या हो रहा है, मैंने एक वेरिएबल को सेव किया किसमें, रिस्पॉन्स में। ठीक है, जब मेरा ये चला, सबसे पहले ये स्टेटमेंट चली, इंट इन प्लीज एंटर अ नंबर बिटवीन 0 एंड 100। तो जब ये स्टेटमेंट चली तो ये मेरा रिस्पॉन्स सबसे पहले मेरा रिस्पॉन्स चला। फिर उसके बाद हमने चेक किया, ये वाला रिस्पॉन्स हमने चेक किया। क्या चेक किया इस रिस्पॉन्स के लिए, कि जो ये वैल्यू है ना, फिर उसके बाद मैंने ना इसको इस सिर्फ वैल्यू में स्टोर किया। ये इसीलिए स्टोर किया क्योंकि कई बार क्या होता है, जस्ट टू मेक श्योर कि मैं सही वैल्यू स्टोर कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। सपोज यहाँ पे किसी ने ए डाला ना, हम इसको रन करके एक और बार दिखाती हूँ क्यों किया मैंने ऐसा। यहाँ पे मैं ए लिख दूंगी। तो ये मुझे एरर दे देगा, इनवैलिड लिटरल। ये इसकी वजह से है क्योंकि यहाँ पे एरर क्यों दिया, सबसे पहले ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है। अभी मैं क्या करती हूँ, मैंने इसमें किया और फिर एरर दे दिया। क्यों दे रही है, क्योंकि ये यहाँ पे चेक कर रहा है और यहाँ पे हम ये एरर प्रिंट कर रहे हैं, इसलिए कुछ गड़बड़ हुई है। रुको यार, हेलो मैम, हाँ बोलो। वहाँ पे इंट लगाया हुआ है जो कि सिर्फ नंबर ही लेगा। इंट कहाँ पे, यहाँ? नहीं यस, यार, आप अल्फाबेट डाल रही थी। हाँ तो अल्फाबेट इसलिए तो ट्राई कैच लगाया है। अल्फाबेट डाली तभी तो ये प्रिंट होना चाहिए। रुको देखने लो एक सेकंड। यार मैं इसको चेक करती एक बार दोबारा चला के। ये ट्राई कैच के अलावा वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, ये मेरे ट्राई कैच ब्लॉक में जा ही नहीं रहा है। तो मैं देखती हूँ, इसीलिए तो लिखा था ये। हम इसको चेक करते हैं कल, बट विदाउट ट्राई कैच सबको लॉजिक तो समझ आ गया ना। यस मैम। ट्राई या कैच मैम। कुछ तो गड़बड़ हुई है। मतलब मैं क्या करने की कोशिश कर रही थी, तुम लोग भी कोशिश करके देखना कि अगर किसी इंसान ने ABCB डाल दिया क्या होगा, तब वो एरर नहीं थ्रो करेगा, वो अपने को पूछेगा कि दोबारा एंटर करो ये वाला,
कि दिस इज नॉट अ वैलिड इंटीजर, प्लीज ट्राई अगेन, ये दे वो, ठीक है। ये देखते हैं, देखती हूँ मैं और बार चेक करती हूँ, गलती नहीं दिख रही है कहीं पे सच। ओके, तो एक और क्वेश्चन था जो मेरे आज दिमाग में था, वो वो ट्राई करना तुम लोग एक बार। वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक लिस्ट बनानी है, एक लिस्ट बनानी है, मतलब 3 लिस्ट बनानी है। एक लिस्ट बनेगी फर्स्ट नेम्स की, दूसरी लिस्ट बनेगी लास्ट नेम की, ठीक है। और हाँ, एक लिस्ट बनाएंगे हम सिटीज की, और एक लिस्ट बनाएंगे हम स्ट्रीट्स की, ठीक है। कुछ ऐसा, जैसे मैंने 4 लिस्ट बनाई, एक सॉरी नेम की, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्ट्रीट नेम, सिटी नेम और स्टेट्स का नाम। स्टेट्स का नाम, ये 5 तरह की लिस्ट बनेगी, और ये इसको हम स्टोर करेंगे, स्टोर इन अ मॉड्यूल नेम्ड random package, ठीक है। और फिर रन करने के टाइम, रन करने के लिए जब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे एक फंक्शन चलाएंगे फर्स्ट नेम, तो ये वाली जो रैंडम पैकेज है, ये एक और फाइल बनेगी, एक फाइल इसकी, ठीक है। फाइल 2 में हमें प्रिंट कराना है, क्या प्रिंट कराना है, एनी 5 फर्स्ट नेम्स, एनी 5 फर्स्ट नेम, last names, addresses and full name। ये मेरे को प्रिंट कराना है एक फाइल में, मेरे को रैंडमली फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, स्ट्रीट के नाम और स्टेट्स के नाम लिख लेने हैं। और दूसरी फाइल में मुझे क्या करना है, एनी 5 फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस और फुल नेम प्रिंट कराने हैं। ये रैंडम मॉड्यूल को यूज करके होगा। कोई ट्राई करना चाहेगा इसको, क्वेश्चन को खुद से करने के लिए? बहुत आसान है, सिर्फ हम लोग रैंडम मॉड्यूल को यूज करेंगे। मैंने ऑलरेडी इसका कोड लिख के देखा था आज, कोई ट्राई, कोई सोचना चाहेगा कि ये कैसे हो सकता है? एनीबडी? ओके, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं हम लोग? मैं एक बार रन करके दिखाती हूँ। ओके, कुछ ऐसी मेरी डेमो फाइल बनेगी, ठीक है। इसको रन कर रही, तो मुझे कुछ ऐसा प्रिंट चाहिए, ये पहले 5 फर्स्ट नेम आ गए, फिर 5 सेकंड नेम, लास्ट नेम आ गए, फिर ये 5 एड्रेस आ गए, ठीक है। और फिर उसके फुल नेम्स आ गए। कुछ ऐसा प्रिंट कराना है, कैसे प्रिंट होगा ये? मैंने ये 4, ये फंक्शन में दिखा रही हूँ मैं, पीछे क्या लॉजिक लगा है वो नहीं दिखा रही मैं। मैंने एक रैंडम पैकेज, अपना खुद से एक पैकेज बनाया, उसको मैंने आरपी शॉर्ट फॉर्म लिया, एज आरपी लिया, फिर मैंने फर्स्ट नेम प्रिंट कराए, मैंने लास्ट नेम प्रिंट कराए, मैंने पूरी प्रोफाइल मतलब एड्रेस प्रिंट कराया, और मैंने फुल नेम प्रिंट कराया। कैसे कराया? मैंने लिस्ट बनाई थी कुछ ऐसी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्ट्रीट नेम, फेक सिटीज और नेम, स्टेट्स के नाम। एनी गेसेस कैसे हो सकता है ये? मजा आएगा इसको करने के लिए, एक बार ट्राई करके आओगे कल तुम लोग, या मैं सॉल्यूशन बता दूं? अगर किसी 2-3 जन ने ट्राई करना है तो देयर इज नो पॉइंट, मैं आज ही सॉल्यूशन बता देती हूँ। आई एम होपिंग सब लोग एक बार ट्राई करके आओगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है ना? प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या कर रहे हैं हम लोग? तो रैंडम मॉड्यूल यूज करके होगा,
हमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और क्या फुल नेम और एड्रेस प्रिंट कराना है, ठीक है। रैंडम मॉड्यूल जितना हमने पढ़ा था ना पिछली क्लास, उठा के देखना रैंडम मॉड्यूल को या इंटरनेट से उठा के देखना, रैंडम चॉइसेस, रैंडम इंटीजर्स, इन रेंज, जो मर्जी लगाना, बट ये प्रिंट अच्छे से करके लाना, चलेगा। और इसके अलावा एक और टॉपिक, जैसे आज हमने डेटा टाइप्स और बेसिक्स ऑपरेटर रिवाइज करे थे ना, कल हम ऐसे ही एक टॉपिक रिवाइज करेंगे और दैट विल बी ओके फाइन। कल हम लोग इसके अलावा रिवाइज करेंगे लिस्ट और टप्पल, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन में पूछूंगी, जैसे आज मैं क्वेश्चन पूछ रही थी लिस्ट, टप्पल और स्ट्रिंग्स में से ये किए, और दूसरा जो प्रोग्राम मैंने जिसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताया ना वो ट्राई करके आना, ठीक है। हम पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी बनाएंगे और टप्पल्स और लिस्ट को सारा रिवाइज करेंगे शुरू से लेके लास्ट तक। लिस्ट मैं दोबारा बता रही हूँ क्या क्या, लिस्ट, टप्पल्स और स्ट्रिंग्स को रिवाइज करना है, और चौथी चीज ये प्रोग्राम बना के लाना है, ठीक है। और रैंडम वाला मैं चेक करती हूँ वो इफ एल्स में प्रॉब्लम क्यों आ रही है, दैट यू गाइस लीव टू मी, कूल। और आज वाले में किसी को, आई एम अज्यूमिंग किसी को कोई डाउट नहीं रहा है प्रिंट स्टेटमेंट में, स्कैन स्टेटमेंट में, इनपुट स्टेटमेंट में और ऑपरेटर्स में, राइट। Perfect. Then yeah, that's all I had for today. अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। हेलो स्माइल, मुझे लगता है किसी को डाउट नहीं है, तो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं फिर। ठीक है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू स्माइल, थैंक यू।